Hello, I am Dipti Rangnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College, Ajmer. Today we will study the topic of BSc Part 3rd, Molecular Orbital Theory, and in this series we will study calculation of coefficient of hybrid orbitals, संकृत कक्षकों के गुणांकों की गणना। और इसके लिए सबसे पहले हम संकृत कक्षकों में sp संकृत कक्षक का एग्जाम्पल ले रहे हैं। sp संकृत कक्षक में हम सबसे एग्जाम्पल ले रहे हैं बेरिलियम का। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s1 2px1। इसमें एक तो 2s कक्षक हैं और दूसरा 2p कक्षक हैं। इन दोनों का LaCO मेथड के द्वारा मिक्स होंगे। मिक्स करके नए संकृत कक्षक sp बनाएंगे। और दोनों sp कक्षकों में जो दोनों कक्षकों का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। और इसके लिए हम वेव फंक्शन के जो इक्वेशंस हैं वो लिख सकते हैं। ψ1 = a1 ψs प्लस b1 ψp, ψ2 = a2 ψs प्लस b2 ψp। यहाँ पर ψ1 और ψ2 जो है वो sp संकृत कक्षकों के वेव फंक्शन होते हैं और a1 a2 b1 b2 मिश्रित गुणांक होते हैं। एस कक्षक का आवेश घनत्व चूंकि दोनों संकृत कक्षकों पर बराबर विभाजित होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं a1 स्क्वायर = a2 स्क्वायर = हाफ, या a1 a2 की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। अब चूंकि ψ नॉर्मलाइज्ड है, इसलिए हम ψ1 स्क्वायर डी लैम्डा का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो 1 के बराबर प्राप्त होगा। और इसका इंटीग्रेशन करने पर ये इक्वेशन इस तरह से प्राप्त होगी। a1 स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ψ s स्क्वायर डी लैम्डा प्लस b1 स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ψ p स्क्वायर डी लैम्डा प्लस 2a1 a2 इंटीग्रेशन ऑफ ψ s ψ p डी लैम्डा = 0। अब चूँकि जो परमाणविक कक्षक होते हैं वो ऑर्थोगोनल होते हैं, इसलिए हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर = 1। और हमें पता है कि a1 स्क्वायर की वैल्यू हाफ होती है, तो b1 स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो भी 1 - हाफ = हाफ होगी। अतः b1 की भी वैल्यू 1/√2 होगी। और ψ1 ψ2 लांबिक हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 = 0। अब इसमें हमें a1 का वैल्यू भी पता है, a2 की वैल्यू भी पता है, b1 की वैल्यू भी पता है और तीनों की वैल्यू 1/√2 होती है। अतः b2 की वैल्यू हम निकालेंगे सब्स्टिट्यूट करके इन सबको, तो b2 की वैल्यू हमें प्राप्त होगी -1/√2। अब चूँकि दो जो फलन हैं ψ1 ψ2 इस तरह से होंगे कि जो ψ1 है, ψ1 को हम लिख रहे हैं ऊपर। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 29 देखिए, इसमें हमने लिखा है a1 ψs प्लस b1 ψp। तो इसमें हम a1 और b1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 1/√2 ψs प्लस ψp। ψ2 में हम a2 और b2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/√2 ψs माइनस ψp। तो इस तरह से हमें दो इक्वेशंस प्राप्त हो रही हैं। और इसका अगर हम फिगर देख रहे हैं तो हमें प्राप्त हो रहा है जैसे 2s गोलाकार कक्षक है, 2px जो है वो डंबन शेप का है। दोनों को अगर हम ये संकरण होता है तो अगर दोनों प्लस हो रहे हैं तो दो तरह से होगा, एक तो 2s - 2px और दूसरा 2s + 2px। देखा गया है कि नया संकृत कक्षक जब बनते हैं तो p कक्षक से अधिक दिशात्मक गुण वाला होता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन में BCl2 में का जो परमाणु है उसके धनात्मक लोब से अतिव्यापन करता है और अधिक प्रबल बंध बनाता है। तो इस प्रकार sp कक्षकों के अतिव्यापन से जो दो नए कक्षक बनते हैं वो उनके दिशात्मक और अतिव्यापन गुण इसमें भाग लेने वाले कक्षकों से अलग अलग होते हैं। अब हम नेक्स्ट इसमें स्टडी करेंगे sp2 संकृत कक्षक, sp2 हाइब्राइड ऑर्बिटल्स। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं BH3 या BCl3। इसमें बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s1 2px1 2py1। और इसके तीनों कक्षक जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के हैं वो हैं 2s 2px और 2py। ये तीनों मिक्स होंगे। मिक्स होने के बाद कैलकुलेशन करेंगे। जो नए कक्षक होते हैं वो कोप्लेनर होते हैं, एक दूसरे में आपस में 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। और इनके लिए जो वेव फंक्शन हम लिख सकते हैं ψ1 ψ2 ψ3 वो इस तरह से होंगे। ψ1 = a1 ψs प्लस b1 ψpx प्लस c1 ψpy। इसी तरह से हम ψ2 की इक्वेशन लिखेंगे, केवल हम कोफिशिएंट चेंज करेंगे, मिक्सिंग कोफिशिएंट a2 b2 c2 हो जाएंगे। और तीसरी जो इक्वेशन ψ3 लिखेंगे वो भी ऐसे ही लिखेंगे। इसमें मिश्रित कोफिशिएंट जो हैं वो a3 b3 और c3 हो जाएंगे। अब चूँकि s कक्षक का आवेश घनत्व तीनों कक्षकों में समान रूप से वितरित होता है तो इसके लिए हम लिख सकते हैं a1 स्क्वायर = a2 स्क्वायर = a3 स्क्वायर = 1/3। तो अगर हम a1 a2 और a3 की वैल्यू निकालें तो हमें प्राप्त होंगी 1/√3। अब हम ये मानते हैं कि ψ1 जो है वो x अक्ष की तरफ है, तभी तो उसको हम px वाला इसमें हमने कंपोनेंट मिक्स किया है, तो कक्षक py का इसमें अंशदान 0 होगा। इसलिए हम इसके लिए लिख सकते हैं कि py का जो कोफिशिएंट है c1 उसको हम 0 मान सकते हैं।
अब ψ1 की अगर हम प्रसामान्यीकरण की शर्त लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब इसमें हमें पता है कि c1 को हम पहले ही 0 मान चुके हैं, तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्राप्त होगा। और इसमें हम a1 की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं 1/√3, तो b1 की वैल्यू हमें प्राप्त होगी b1 स्क्वायर इक्वल टू 2/3 प्राप्त होगा, तो b1 की वैल्यू प्राप्त होगी √2/3। अब जो दो कक्षक हैं ψ1 और ψ2 तथा ψ1 और ψ3, उस पर अगर हम ऑर्थोगोनल की शर्त लगाते हैं तो हमें प्राप्त होगा, पहले हम ψ1 और ψ2 पर ऑर्थोगोनल की शर्त लगाएंगे तो प्राप्त होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। अब दूसरा हम है ना ψ1 और ψ3 पर ऑर्थोगोनल की शर्त लगाएंगे तो प्राप्त होगा a1 a3 प्लस b1 b3 प्लस c1 c3 इक्वल टू 0। और हमें पता है इन दोनों इक्वेशन में c1 0 है, तो थर्ड वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो इक्वेशन हमारे पास रिड्यूस होकर बचेगी a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल्स टू 0 और a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसमें अगर वैल्यू b2 की वैल्यू निकालनी है तो हमें a1 a2 की वैल्यू पता है माइनस का साइन तो आएगा ही, 1/√3 होती है, 1/√3 को 1/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो a1 a2 की वैल्यू आएगी 1/3, और हमें पता -1/3 आएगी, और b1 की वैल्यू हमें पता ही है कि √2/3 होगी, तो b2 की वैल्यू निकाल सकते हैं -1/√6। ऐसे ही हम b3 की वैल्यू निकाल सकते हैं -1/√6। अब ψ2 की प्रसामान्यीकरण की शर्त लगाएंगे तो ψ2 की प्रसामान्यीकरण की शर्त क्या होगी, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर c2 0 नहीं है, c1 0 था, तो यहाँ पर हम अगर c2 स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं तो हमें a2 स्क्वायर और b2 स्क्वायर की वैल्यू डालनी पड़ेगी, और वो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, और तो c2 का मान प्राप्त होगा 1/√2। अब ψ3 की प्रसामान्यीकरण की शर्त लगाएंगे तो उसमें होगी इक्वेशन a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसमें c3 0 नहीं होगा, जबकि c3 की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे, तो c3 स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस a3 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर, और हम a3 और b3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें c3 का मान प्राप्त होगा +-1/√2। तो अब ψ2 और ψ3 को अलग प्रदर्शित करने के लिए हमें c3 का मान -1/√2 लेते हैं। अतः इसके मान समीकरणों में रखने पर इन तीनों sp2 कक्षकों का जो तरंग फलन है, जो कि हम पहले दिखा चुके हैं कि sp2 कक्षकों की जो इक्वेशन हमने बनाई थी 33, 34 एंड 35 पहले दिखा चुके हैं, इसमें अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे c1 की वैल्यू 0 आएगी, तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन आएगी ψ1 उसमें केवल दो ही फैक्टर्स आएंगे, 1/√3 ψ s प्लस √2/3 ψ px। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन आएगी 1/√3 ψ s माइनस 1/√6 ψ px प्लस 1/√2 py। अब तीसरी आएगी ψ3 इज इक्वल्स टू 1/√3 ψ s माइनस 1/√6 ψ px माइनस 1/√2 ψ py। तो अब हम इसको जो मिक्सिंग है sp2 ऑर्बिटल्स की, वो हम इस फिगर के अनुसार दिखा सकते हैं कि s कक्षक, ps कक्षक और py कक्षक मिक्स हो रहा है, और हमें 3 sp2 डायरेक्शनल कक्षक प्राप्त हो रहे हैं। तो दिस इज़ अबाउट द कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिसमें कि हम दो एग्जाम्पल लिए हैं आज, एक तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और दूसरा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो आज हमने क्या पढ़ा, संकृत कक्षकों की गुणांकों की गणना, जिसमें कि हमने आज दो एग्जाम्पल्स लिए हैं, sp संकृत कक्षक और sp2 संकृत कक्षक। इसके आगे वाले लेक्चर में हम sp3 संकृत कक्षक के लिए गुणांकों की गणना करेंगे। थैंक यू।